Hello guys, I am Rekha Manwani and I am making this video for SSC Stenographer 2022 last 1 month strategy. In this video, I am sharing my strategy with you because I am also preparing for SSC Stenographer 2022. So, जो लोग भी SSC Stenographer 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को अच्छे से ये बात का पता होगा कि इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस एग्ज़ाम में। इसीलिए हम सबसे पहले इंग्लिश की ही बात करेंगे। तो वोकैब सेक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि इडियम्स 5 मार्क्स के आते हैं, सिनोनिम्स 5 मार्क्स के आते हैं और एंटोनिम्स 5 मार्क्स के आते हैं। तो अब हमें ये चीज़ देखनी है कि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ही वर्ड्स पढ़ें। तो हम क्या करेंगे कि हम लास्ट 2018 से 2022 में तक जितने भी एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं तो हम उस एग्ज़ाम में आए हुए सिनोनिम्स, इडियम्स और एंटोनिम्स तैयार करेंगे। उन्हीं को ही पढ़ेंगे, उन्हीं को ही तैयार करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद दोबारा करेंगे रिवीजन। जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं आता हम बार बार उस चीज़ का रिवीजन करते रहेंगे। उसके बाद आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन एरर आता है 10 मार्क्स का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है 10 मार्क्स का, 5 नंबर के फिलर्स आते हैं। फिलर्स आपके कुछ ग्रामर बेसिस पे भी होते हैं और कुछ वोकैब बेसिस पे भी होते हैं। देन 10 मार्क्स का नरेशन आते हैं और 10 मार्क्स के एक्टिव पैसिव आते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम एक्टिव पैसिव और नरेशन ही अपना तैयार कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर के भी आते हैं और सबसे इजी भी यही रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक दिन में आप एक्टिव पैसिव का बेस क्लियर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे पर आप 2018 से 2022 तक जितने भी एसएससी ने एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस हम नरेशन के साथ रखेंगे। एक दिन में आप उसका बेसिक क्लियर कर लोगे और देन फिर आप उसकी प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर आपने कहीं से इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हुई है देन तो आप सीधे प्रैक्टिस पे आइए, बट अगर आपने कहीं से ग्रामर नहीं पढ़ी हुई है पहले से तो अब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अब इतना टाइम नहीं है कि आप ग्रामर पढ़ें पूरी, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, आप जैसे यूट्यूब पे देखते ही होंगे 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, 180, 80, 60। सो ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिनमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मिल जाएंगे। आप कोई भी एक वीडियो वॉच कर लो और अच्छे से उसमें जितने भी रूल्स हैं इंपॉर्टेंट आप बस उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए बस। उसके बाद देन आप फिर स्टार्ट कर लेना अपना PYQ। आप लास्ट ईयर में मतलब 2018 से 2022 तक जितने भी हों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप वो बस क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब फिलर आप कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए ग्रामर पढ़ेंगे तो जो ग्रामर बेस पे फिलर आएंगे वो आपके उसमें ही कवर हो जाएंगे, और जो वोकैब बेस पे आएंगे तो आप वोकैब जो ऊपर पढ़ेंगे वही वोकैब से आपके ये फिलर मतलब तैयार हो जाएंगे। तो फिलर आप ग्रामर पढ़ेंगे उससे भी हो जाएंगे और वोकैब से भी हो जाएंगे, तो फिलर की कोई चिंता नहीं है। अब रही बात पैराजम्बल, पैसेज और क्लोज टेस्ट जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है। सो अब ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास लास्ट 1 मंथ है यानी कि 30 डेज। सो अब हमें क्या करना होगा, डेली 10 पैराजम्बल, 2 से 3 पैसेज और 2 से 3 ही क्लोज टेस्ट डेली बेसिस पे करने ही पड़ेंगे। और ऐसे करते करते हमारी पूरा इंग्लिश तैयार हो जाएगा 1 मंथ में। सो दिस इज फॉर इंग्लिश। नाउ रीजनिंग, कम टू रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर आप टॉपिक वाइज भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इतना टाइम है रीजनिंग के लिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 1-2 दिन में एक टॉपिक ख़त्म कर सकते हो। बट सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप 2018 से 2022 तक के आए हुए सारे पेपर एसएससी के आप वो सॉल्व कर लीजिए, आपका रीजनिंग तैयार हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। अब आते हैं जीएस पे। तो जीएस बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, मतलब एक समुद्र में आप उतर गए तो बस उतर गए, बहुत ही ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है। तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप हिस्ट्री पढ़ें, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब इतना टाइम नहीं है। तो अगर लास्ट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो लास्ट एग्ज़ाम में 8 से लेकर 10 मार्क्स तक का करंट आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करंट तैयार करना है। तो करंट में हम जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक का करंट करेंगे। करंट में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हमें उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे अवार्ड, स्पोर्ट्स, इंडेक्स, अपॉइंटमेंट, स्कीम्स, ये सब।
बाकी पूरा मंथली तो करना ही है, जनवरी टू सितंबर। उसके बाद आते हैं स्टैटिक जीके पे। तो लास्ट एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर का आपका स्टैटिक आया था, तो आप वो तैयार करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो आप लास्ट 2018 से 2022 में जितने भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आए हैं तो आप वो कीजिएगा। मैंने इस पूरी स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही दिया है, क्योंकि सबको ये बात अच्छे से पता है कि एसएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए कि है ना, प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है। बिना प्रीवियस ईयर लगाए अगर आप जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसलिए आप प्रीवियस ईयर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बार देखें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें एसएससी का क्या पैटर्न है, क्या है। और अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर लगा लिया तो आपके बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे। सो दिस is last 1 month strategy for SSC Steno 2022. If you like my video, please share, like and subscribe my YouTube channel. Thank you.